किसी को थोड़ा भी पता चले बंधु, एक बार भी अगर आपके बच्चे की टी शर्ट में या शर्ट में कहीं पर भी पान का या गुटखा का दाग मिल जाए, समझ लेना बच्चे ने दारू पीना शुरू कर दिया है। महाराज गुटखे का उससे क्या संबंध है? बिल्कुल वैसे ही जैसे शोले पिक्चर की जानकी मौसी, हाँ जानकी मौसी कभी कभी पी लेता है, तो पी लेता है तो क्या करता है, तो भी कभी जुआ भी खेलता होगा, फिर कभी जाता भी होगा, कभी कुछ भी करता होगा। सिर्फ एक दुर्गुण अगर अपने बच्चे का दिख जाए तो आप कोशिश करिए कि अभी भी वक्त है, सिर्फ 2 दिन की निकले हैं, अभी 8 दिन है बंधुओं। 8 दिन में अपने बच्चे के जो नवाब बिगड़े हो गए हैं, घर के अंदर चुपचाप सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, गुस्साते रहते हैं, कसाई करते रहते हैं, और पापा की पुरुषार्थ से परिश्रम से इकट्ठित हुई समय को वो नष्ट करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सिखाइए और समझाइए कि बेटा चलो अभी कम्युनिकेशन सेंटर्स में चल करके तुम्हारे माइंड वॉश करके वहां पर हम कुछ ऐसे स्किल्स को सीख पाएंगे जिससे आपको सेंस ऑफ यूनिटी, रिलीजियस लॉ, सोसाइटी, मोरल वैल्यूज, ड्रेस ऑफ वर्शिप, वे ऑफ मैरिज, रिलीजियस कम्युनिकेशन स्किल्स, जेंडर रोल, दंड संहिता, रिलेशनशिप, ह्यूमन टू गॉड, ये सब चीजों के बारे में आपको एक साथ पता चलेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर भी बढ़ेगा। कितनी सारी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है जब आप घर के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर आपका कंप्रोमाइज नेचर भी डेवलप होगा, यहां पर आपके मोरल वैल्यूज भी डेवलप होंगे, यहां पर आपका ब्रॉड सेंस भी डेवलप होगा बंधुओं। क्योंकि किसी भी आयोजन के 2 सेंस होते हैं, एक न्यूरो सेंस होता है, एक ब्रॉड सेंस होता है। एक बाहरी वातावरण से आप इसका क्या आउटपुट निकालना चाहते हैं ये पता चलता है, एक साथ में पता चलता है कि आप पर्सनल लाइफ में इस विधान में बैठ करके अपनी लाइफ में क्या आउटपुट निकाल रहे हैं। हम इंद्रनारी बने, हम सौधर्म बने, चक्रवर्ती बने, ये बाहर की चीज थी, ये ब्रॉड सेंस है। लेकिन एक न्यूरो सेंस भी है कि हमने इस विधान के बाद रात्रि भोजन छोड़ दिया, इस विधान के बाद हमने अपनी पत्नी से तेज बोलना छोड़ दिया, इस विधान के पास हमने पाप की जो क्रियाएं थी वो छोड़ दी, इस विधान के बाद हमने बाहर का खाना छोड़ दिया। ये न्यूरो सेंस भी आप इसी दिनों के बीच में निकालते हैं। और वे न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं जो इससे भागते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, उनको यहां पर ला करके उनके वैल्यूज बढ़ते हैं। बच्चा अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है, उसके लिए भी ऐसे जबरदस्त विधान पूरी दुनिया में कराए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक साधुओं की प्रेरणा से कराए जाते हैं बंधुओं। तब जाकर के समाज एक सूत्र में बंधी दिखाई देती है और समाज का बच्चा अपनी कौम में रह करके अपने आप को जीने का प्रयास करता है। नहीं तो कोई हु के साथ भग जाता है, कोई हा के साथ भग जाता है, नहीं भग जाता है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं बंधुओं। अंदर की दंड संहिता, ला संहिता, इन सबको सुधारने के लिए ये विधान एक ऐसा दीप स्तंभ का काम करते हैं कि अगली पर्याय में तुम नरक में जाने वाले थे, हो सकता है इस विधान का सहारा पा करके तो मेरी उस नरक गति छूट गई हो, और थोड़े विधान में भक्ति बढ़ा लेने से, शक्ति बढ़ा लेने से तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं। ये विधान किस किस का भला करेगा मुझे पता नहीं, मेरे अंदर तो बहुत सारी भावनाएं होती हैं बंधुओं। ये विधान तो सानंद संपन्न होगा ही। दुनिया में बाहर जो मेरे साथ जो लोग सुन रहे हैं, जो मुझे बाहर से देख रहे हैं, जान रहे हैं, प्रॉपर समझते हैं, निरंतर मेरी देशना के साथ। अभी जब पिछली बार मैंने लोगों से कहा था कि रविवार के दिन आपको अपने मिथ्यात्व की सारी चीजें अलग करनी है, आप आश्चर्य मानेंगे एक सामान्य से प्रवचन में 5000 परिवारों ने ऐसी आस्था दिखाई और अपने घर के अंदर से जितने भी मिथ्यात्व की चीजें थी सब बाहर संडे के दिन निकाल करके फेंक दी। मैं जब मेरे पास उसका पूरा डाटा आया और मैंने देखा कि एक प्रवचन का प्रभाव पड़ा कि 5000 लोग ने अपने घर के अंदर से सम्यक को प्राप्त किया और मिथ्यात्व को छोड़ दिया है। मैंने गुरुदेव के चरणों में बारंबार आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करी कि भगवान आपके आशीर्वाद से इतना जबरदस्त काम हो गया। एक और जबरदस्त काम बंधुओं, जिनके घरों के अंदर लगता है कि मेरी पुत्री बिगड़ रही है, मेरा पुत्र बिगड़ रहा है, मेरा पति बिगड़ रहा है, मेरी पत्नी के बारे में भी आपको कई बार शंका पैदा हो जाती है। जब आपके घर के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी खत्म हो रहा हो तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप मुझे संकेत देंगे तो ऐसा ही एक और विधान शांतिनाथ भगवान खजुराहो की परम भूमि पर हम सब चाहें तो 28 तारीख से 2 तारीख तक का विधान रख सकते हैं। बहुत लग्जरियस होटल की जैसी वहां पे सुविधाएं हैं, अच्छी पवित्रम भोजनशाला है। वहां पर भी ऐसा 72 समूहसनन महामंडल का विधान 28, 29, 30, 31 अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप 29 तारीख को वहाँ पर आ जाएं। 29, 30, 31, 1 और 2 तारीख ऐसे 5 दिन का ऐसा विधान करके भगवान शांतिनाथ भगवान के चरणों में आपको स्प्रिंसिंग बहुत सारी अच्छी
प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, साथ में विधान करने का मौका भी मिलेगा, मोरल वैल्यूज भी पता पड़ेंगे, सेंस ऑफ यूनिटी भी पता चलेगा। अगर आप सब का बाहर सुनने वाले लोगों का मन कर रहा है, मैं जो यहाँ सामने बैठ करके सुन रहा है मैं उनसे अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ बंधुओं, जो बाहर मुझसे सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसा भव्यतम समोषण महामंडल विधान आज 12-13 तारीख है, अगर 20-22 तारीख तक मेरे पास 125 लोगों के नाम आ गए तो हम वहां पर यह विधान आप सबको बुला करके वहां पे करेंगे। आयोजक कमेटी से मैं कहना चाहता हूं, मात्र 51,000 रुपए की उन्होंने राशि रखी हुई है। उस 51,000 रुपए की राशि को देख करके आप अपने परिवार के साथ 1 जनवरी 2023 का बेहतरीन माहौल खजुराहो की धरती में बना सकते हैं। वहां पे बेहतरीन विधान कर सकते हैं, वहां पे अपनी वर्गणाओं को पवित्र कर सकते हैं, और वहां पे बनने वाले सहस्कुट जिनालय और समोषण जो एक बहुत बड़ा समोषण मंदिर बन रहा है उसमें अपना आर्थिक योगदान करने के साथ साथ ही अपनी सेंस ऑफ यूनिटी का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि 25 दिसंबर के बाद तो आपको वैसे भी छुट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन बात यह है कि हम अपनी छुट्टी कनाडा में मनाएंगे कि बैंकॉक में, पटाया में मनाएंगे कि मलेशिया में, सिंगापुर में मनाएंगे कि मालदीव में, या फिर खजुराहो में मनाना पसंद करेंगे। मैं दुनिया में सुनने वाले सारे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है आपके पास पुण्य है, आप अपने शहर से अपने को तैयार करिए और अपने किसी एक साथी परिवार को और तैयार करिए, और 22 तारीख तक अगर मेरे पास आपने 125 नाम आ गए तो मैं आपको बताता हूं कि यही संघ बिहार करके फिर पुनः खजुराहो में आपको दिखाई देगा। और खजुराहो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इससे भी बड़ा और बृहद स्तर का ऐसा समोषण महामंडल विधान करेंगे जिसमें हमारे परिवार जो दुर्गति में जा रहा हो, जो बिगड़ रहा हो, जिसके हमारे परिवार का वैल्यूज बिगड़ रहा हो, हमारे घर के अंदर सामंजस्य का भाव बिगड़ रहा हो, भगवान शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से, अनुकंपा से, गुरुदेव की महती कृपा से, जो इस सदी के अभिनव महावीर हैं बंधुओं, जिनकी कृपा के बिना कोई मुनि हो नहीं सकता, ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम वहां भी एक विधान करेंगे। लेकिन अपेक्षा रहेगी कि आप जैसे ही मेरा प्रवचन सुनते हैं, जब भी ये प्रवचन आपके पास पहुंच रहा हो, आपको लगता है कि हमको करना है, और आप नीचे लिखे हुए नंबरों में तुरंत संकेत देंगे, मुझे बताएंगे। मेरे पास रोज आपका डाटा कलेक्शन होकर के आता रहेगा। जिस दिन मेरे पास 125 नाम हो जाएंगे उसी दिन मैं समोषण विधान 29, 30, 31, 1 और 2 ऐसे 5 दिनों को लेकर के 5 दिन का समोषण महामंडल विधान करेंगे, जहां आपके लिए पवित्रम शुद्ध भोजन की, आवास की, रहने की, धर्म ध्यान की और सबकी व्यवस्था उसमें शामिल रहेगी। और उसके साथ जो शेष राशि थोड़ी बहुत बचेगी उससे वहीं के तीर्थ का उद्धार भी होगा और आपके परिवार को ऐसा सुख भी मिलेगा। जो भी नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा उस स्क्रीन में फोन करके आप 51,000 रुपए के समोषण के साथ अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। और समोषण महामंडल विधान एक 72 मंडली नहीं बंधुओं, 108, 125 और 150 मंडली भी विधान, इससे भी बड़ी संयोजना के साथ हम खजुराहो की धरती में करने जा रहे हैं। उत्साह को दुनिया में कोई कम कर नहीं सकता बंधुओं। कोई क्या चाहे, कोई सोचे भी कि कार्यक्रम ऐसा नहीं वैसा हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, लेकिन जब ऊपर से आशीर्वाद मिलता है, जब जिसके सिर पर हाथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का रखा है, उस कार्यक्रम की सफलता तो निश्चित है। उसकी हमको परीक्षा नहीं करनी पड़ती, मात्र ऐसे कार्यक्रम के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप अपनी प्रतीक्षा को आकार दीजिएगा। आपका मन बने तो आप नए समोषण विधान के लिए 51,000 रुपए की राशि के साथ अपने नाम को फिर लिखाएंगे। जैसे संकेत मुझे मिलता जाएगा मैं आपको फिर बताने का प्रयास करूंगा। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की